आपकी 1 करोड़ रुपया आज दे दिया। जोरदार तालियां भावी मुख्यमंत्री के लिए, इतना बड़ा दल। आज बाबा मनसानाथ गौशाला के इस पावन प्रांगण में हमारे बीच में जिला अध्यक्ष किशन राठी जी, जगदीश याग जी, हल्का अध्यक्ष भाई विश्वीर जी, युवा इकाई के अध्यक्ष भाई अमर जी, तमाम वरिष्ठ गणमान्य पदाधिकारीगण, गांव के, वार्ड के और हल्के के अलग अलग गौशाला के प्रतिनिधि, मेरे बुजुर्गों, युवा साथी। पहले तो रामेर कह रहे हैं धन की वर्षा कर दी, इससे भी ज्यादा करी नहीं थी पहले। 1400 करोड़ आ रहे सारे उचाने में, ताड़ी बजाओ। गौशाला के लिए भी निरंतर हमारा प्रयास रहा है, चाहे CSR से लाए हो, चाहे सरकार के फंड से लाए हो। विकास कार्यों की गति को रुकने नहीं दी। और मैं तो आज भी चाहूंगा जो प्रतिनिधि ऊपर मेरे से भी मिलके गए, जो प्रपोजल हरियाणा सरकार के पास, गौ सेवा आयोग के पास आए थे, ये उन प्रपोजलों की मंजूरी थी। जैसे उचाना गौशाला के 27 लाख रुपए गौशाला में सोलर लगाने के लिए थी, वैसे ही गौ सेवा आयोग के अंदर जो कोई 4 दीवारी का, कोई शेड बनाने का, कोई गोदाम बनाने का था, और अधिकतम गौशाला में चारे के लिए पैसे की डिमांड की थी। मेरा सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है कि इस बार हमने 400 करोड़ रुपया, ये सारे मेरे को बुरा कहते थे कि शराब वाले पे पैसे बढ़ा दिए, शराब वाले पे पैसे बढ़ा दिए। इस बार हमने 400 करोड़ रुपए शराबियों से इकट्ठे करके दिए। बताओ कोई बुरा किया हो? मगर उसका फायदा हुआ कि जो गौशाला चारे की किल्लत झेल रही थी, जिस गौशाला की क्षमता नहीं थी कि 4 दीवारी बढ़ जाए, जिस गौशाला के अंदर पशु को रखने के लिए शेड नहीं था, जिस गौशाला के पास, जैसे यहाँ अपने तुड़ी खुले में पड़ी है, खराब हो जाती है, बारिश आ जाए, ओस गिर जाए, इसकी व्यवस्था नहीं थी। हम सब व्यवस्था बनाने के लिए इस बार ये फंड बनाए और हम कामयाब रहे। 1 महीने में हमने गौ सेवा आयोग को 400 करोड़ इकट्ठे करके दिए, और आज अपने अपने हल्के में नहीं, ये 85-87 करोड़ रुपया बता, 90 के 90 हल्कों की प्रत्येक गौशाला जिसमें 500 पशु से ज्यादा थे, हर एक को ग्रांट गई। और ग्रांट भी जैसे जैसे प्रपोजल सरकार के पास आ रहे, वैसे वैसे सरकार मंजूरी दे रही है। और मैं तो सभी गौशाला कमेटियों के मेंबरों को कहना चाहूंगा कि अगले 1 महीने में अगर आप और प्रपोजल भिजवा दोगे तो लोकसभा के कोड ऑफ कंडक्ट से पहले उनकी भी मंजूरी देके उनका भी काम गति के साथ शुरू करवाने का काम सरकार करे। मैं तो एक निवेदन प्रार्थना जरूर करूंगा कि एक ऐसा धार्मिक काम है जिसके अंदर हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, और सभी अपनी गौशालाओं को, मेरे को लगता है मैं उचाड़ा गया था, जब भी गौशाला में एक निवेदन किया था महाराज जी को कि आज हम सिर्फ दूध, गाय, गोबर इस तक सीमित होकर गौशालाओं में रहेंगे। हरियाणा में कई मॉडल गौशालाएं हैं, जैसे लाडवा की गौशाला है हिसार में। लाडवा गौशाला के अंदर बड़ा अच्छा मॉडल बनाया हुआ है, जहां गौमूत्र पैकिंग का भी उन्होंने काम शुरू कर दिया, साबुन बनाने का भी काम शुरू कर दिया। हमारी पंचकुला जिले की एक गौशाला है जिनने गोबर से कड़ी बनाने का, पेट बनाने का काम शुरू कर दिया। अगर चाहते हो तो मैं गौ सेवा आयोग के सदस्यों की भी ड्यूटी लगा दूंगा, और हमारे यहाँ जो पंचायती राज के अधिकारी है इनकी भी ड्यूटी लगा दूंगा कि अपनी हर गौशाला के 2-2 मेंबरों का एक टूर बना लें। और ये 3, 4, 5 गौशालाएं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो अपने खुद के खर्चे से गौशालाएं चलाने का मॉडल बनाए बैठी है, उनको भी समझ के आना बहुत जरूरी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना
बड़ा आसान है। मुझे याद है, मैं सांसद था, पहली बार आपके यहाँ इस गौशाला की नींव रखी थी और प्रोग्राम में आया था जब तक तो ये सड़क भी नहीं थी, कच्चे रास्ते आए थे। ये चार दीवारी जो आज 10-10 फुट की है, 1 भी इंच नहीं थी। और आज मुझे तीसरी चौथी बार आने का मौका मिला। धीरे धीरे समाज के सहयोग से आज इसके अंदर जो मेरे को बताया कि 650 के आसपास तो बड़े पशु हैं और 150-200 के आसपास छोटे पशु। आज 800 पशु से ऊपर हो गए, 1000 के आसपास। और ये तो कोई कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो इसलिए निवेदन है कि हम आज इनको सेल्फ सस्टेनिंग पे ले आए, खुद चलने के तरीके पे ले आएंगे तो आने वाले समय में फिर सरकार की और समाज की ओर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरह से पशुवंश आज सड़कों पे घूम रहा है, एक्सीडेंट होते हैं, मारे जाते हैं, ये ऐसे गौशाला ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर देगी जो उन सबको रोकने की व्यवस्था भी बना पाएगी। मैं तो आप सबसे प्रार्थना विनती यही करता हूं कि इसी तरह समाज सेवा के अंदर, गौ सेवा के अंदर अपने आप को समर्पित रखें। दोबारा हमारे 8 अलग अलग गौशालाएं हैं जिसमें स्वाणावाली नंदीशाला गौशाला शामिलित है, जिसके अंदर लगभग 84 लाख रुपए आज हमने बांटे हैं। और मैं तो चाहूंगा और जल्दी प्रपोजल बन के आ जाए तो इनको भी टेकअप करेंगे। एक खुशी की बात है कि अपने छात्र कॉलेज का जो नक्शा है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो गया और फाइनेंस की तरफ से मुझे उम्मीद है अगले 10 दिन के अंदर 27 करोड़ रुपए की मंजूरी हो जाएगी और कॉलेज का निर्माण। और एक जो बड़े लंबे समय से महाग्राम में छात्र में सीवर लाइन डलवाने की बात थी, पीछे उसके अंदर प्रपोजल बनाया गया था 32-33 करोड़ का कि सीवर लाइन डलेगी, मगर उसमें एसटीपी की व्यवस्था जो थी वो तो डाल दी, मगर गंदा पानी एसटीपी से कहां जाएगा वो व्यवस्था नहीं करी। तो उसको अब रिवाइज करा लिया, लगभग 51 करोड़ के आसपास की सीवरेज की भी व्यवस्था की मंजूरी जल्द सरकार दे देगी, जिससे पूरे छात्र गांव के अंदर पीने के पानी की पाइपलाइन भी और सीवर की पाइपलाइन भी नए तरीके से दोबारा सरकार डलवाने का काम करेगी। मुझे लगता है कि जो पिछले साल बारिशों में दिक्कत आई थी 2022-23 में, जिसमें लोगों की होदी से ही पानी वापिस आ गया था, जब सीवरेज लाइन डल जाएगी तो आने वाले समस्या में समय में उससे भी पूरी तौर पर निजात मिलेगी। और भी छोटे छोटे काम थे, कई गलियां थी और थी, उनकी मंजूरी भी होगी, काम भी कंप्लीट हो गया। और भी कोई काम पेंडिंग है तो मैं चाहूंगा देर तक पहुंचाने का काम करूं कि हम उसको भी गति दे पाए। जो युवा साथियों की मांग पिछली बार भी गांव में यही थी कि हमारे यहाँ पर एक सेकंड अरे रुक जा। अब गमी और गांव के रस्तों में मकड़े बहुत फर्क है। ये सारा पंचायत बैठी है, एक सेकंड मकड़े तेरी सुन ली मैंने, ये सारी पंचायत बैठी है। पंचायत में भी पूछ लो, गांव से गांव जोड़ने वाला कोई अपने हल्के में रास्ता कच्चा हो तो बताओ, बता दो कोई एक आदमी। संदील लाला भी थारा 7 क्रम का रास्ता नहीं है, 3 क्रम का है, और 3 क्रम का रास्ता पंचायत भी नहीं बना सकती। बना सकती हो तो बता दो, सिंह बना सकती है। ये भी मैंने मनरेगा में गौशाला का रास्ता लेके आए थे, तुम राज बनते खड़ंजों का बनवाया नहीं बनवाया। आज के दिन खेत कल्याण योजना के अंदर भी जितने मेरे पास आए मनरेगा से लिए खड़ंजे के लिए, उन कामों को गति के साथ पूरा कराए। ऐसे तो मकड़े तू रात में घर एक छोटा सा मकान बना ले कमरिया ट्यूबवेल का और कह दे जी उसका रास्ता पक्का नहीं हुआ, ओढ़ में देने वाले तो देते रहेंगे। बता वीरेंद्र, सच्चाई है नहीं है? मैं गांव के अंदर आज के दिन
जितने गांव से गांव को जोड़ने के मुख्य रास्ते थे और 5 क्रम से ऊपर के थे, कोई एक रह गया हल्के में कच्चा तो बता। बल्कि आज मैं गाड़ी में आ रहा था तो 2 मेरे पीछे खुसुर पुसुर कर रहे थे, कहते जी मैं 52-53 साल का हो लिया, हमारे हल्के में ऐसी सड़कें नहीं देखी। और अमरजीत तो मेरे को ओल्मा देता आज है नहीं, कहता जी जहाज वाली पट्टियां भी लगवा दी। मगर ये चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये 5 साल बाद फिर टूटेंगी, फिर बनेंगी, फिर टूटेंगी। और मुझे खुशी होती है कि 4.25 साल में कोरोना के बावजूद भी हम 30,000 किलोमीटर सड़क को दोबारा बना पाए, रिपेयर कर पाए, नई बना पाए, चौड़ा कर पाए। इतिहास में हरियाणा के 4 साल में इतना बड़ा रोड नेटवर्क नहीं बना, पर हमने करके दिखाया और आगे भी करवा दूंगा। तेरी कोई एक पलाटी रहेगी तो उसको भी ठीक करा दे। मगर एक फायदा है ना, ये सुननिया तो बैठा है, नहीं तो पुलिस वाले ठा ले जाते इसमें। मैं तो दोबारा सभी का और खास तौर पर हमारी 8 गौशाला के नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो कमेटी के मेंबर आज आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आज शामिल हुए यहाँ पर। और एक ही निवेदन करूंगा, जो और काम पेंडिंग है गौशाला के, उनके भी जल्द से जल्द एस्टीमेट और प्रपोजल गौ सेवा आयोग को भिजवाने का काम करें कि हम उसके लिए भी ग्रांट मंजूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।